नमस्कार। आइए बात करेंगे। हमारे सामने ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी रेखाएं वर्तमान में क्या कहती हैं, क्या क्या इनकी इस समय अड़चनें आ सकती हैं, क्या क्या इनको लाभ हो सकते हैं, ये सब मैं रेखाओं के द्वारा पहले रेखाओं को पढ़ूंगा, बाकी में अंत में जाकर के इनके सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में, तो कनिष्ठा उंगली इनकी काफ़ी छोटी है और काफ़ी गहरी भी है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कई बार अप डाउन का सामना करना पड़ता है, और उसका बहुत बड़ा कारण जो होता है वो व्यक्ति के गलत फैसले होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में एक रूपता के साथ नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ नहीं रुक पाते हैं। इसलिए इनको ध्यान रखना होगा कि दृढ़ संकल्प के साथ में अपने काम में जुड़े रहना है, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, और अपने काम में पूरा समय भी देना है, पूरा परिश्रम भी करना है। ऐसा नहीं कि आलस में पड़े रहना है। तो क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि वो एक जगह अपनी पूरी एकाग्रता नहीं रह पाते हैं, उस पर पूरा समय नहीं दे पाते हैं, आलस का सामना हो जाता है, तो उसकी वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा अप डाउन का सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके इस बात का इनको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इनकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी है। यानी जिस भी स्थिति में व्यक्ति है, अपने परिवार में जिस भी स्थिति से व्यक्ति पैदा हुआ है, उस स्थिति से नीचे अप डाउन का सामना ये व्यक्ति नहीं कर पाते, जिनकी उंगलियों में इतना फ़र्क आ जाता है बृहस्पति की और यहाँ पर सूर्य की उंगली के बीच में। जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति उन्नति जरूर करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और उसका कारण भी होता है व्यक्ति का स्थान परिवर्तन, घर से दूर जाना। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ किसी प्रकार के सम्मान के, बदनामी के, सम्मान प्राप्ति के योग हैं, कोई बदनामी का योग नहीं है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाला होता है, भाई बहन बंधुओं को अपने साथ लेकर के, इनकी तरफ से कभी भी ये भाई बहन बंधुओं से बिगाड़ते नहीं हैं संबंध। इस प्रकार का संकेत यहाँ पर है। फर्स्ट पर्व की उंगली पर मुझे कुछ स्क्रैचेज रेखाएं दिखाई दी, तो तनाव से या बीपी से थोड़ा सा सामना इनका हो सकता है। बात करता हूँ इनके बाद में मैं इनकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर यदि देखता हूँ तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्पष्ट रेखाएं तो नहीं हैं। कुल मिलाकर जो शनि की रेखाएं हैं उन पर कुछ माइनस रूपी रेखाएं हल्की हल्की हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन थर्ड पर्व पर एक काला स्पॉट मुझे नज़र आ रहा है। जब ये काला स्पॉट व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है तो व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष कराता है। बस सिर्फ आर्थिक संघर्ष की बात मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं कह रहा। व्यक्ति का आर्थिक संघर्ष ऐसे व्यक्ति का लगभग चलता रहता है। लेकिन ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति को बड़े कर्ज का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्थिक संघर्ष से लगातार व्यक्ति अपने आप को कभी संपन्न नहीं पाता, खुश नहीं पाता। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली जाकर के अगर मैं देखूं तो ये पहुंची नहीं है ज़्यादा लंबी। इसका शनि की उंगली से लगभग आधे तक पहुंचना अनिवार्य होता है। यहाँ तो देखने में लगती है, लेकिन अगर शनि की उंगली के आधे तक नहीं पहुंचती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पर बस ऐसा कह सकते हैं, बस व्यक्ति का सामान्य तालमेल पति पत्नी का बीच में है। साथ ही साथ संतान को भी जो उत्तरदायित्व, जो संपूर्णता देना चाहते हैं, ऐसी रेखाएं हाथ के अंदर नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर मैं इनकी एक बहुत बड़ी रेखा को देखता हूँ। जहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो इनकी हाथ की जो ये विवाह रेखा है ये काफ़ी लंबी है। ये रेखा इनके हाथ की काफ़ी लंबी है और सूर्य पे पर्व तक पहुँच गई है। हमारे शास्त्र में, हमारे विज्ञान में कहते हैं कि जब ये रेखाएं ज़्यादा लंबी सूर्य पर्व तक पहुँचने का प्रयास करने लगे, पहुँची नहीं है, पहुँचने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल पर्वत के बीच में रह गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति की जो पत्नी है वो बहुत मेधावी किस्म की होती है, बहुत ज्ञानी किस्म की होती है। साथ ही साथ यहाँ सूर्य के पर्व तक यदि पहुँच जाती है तो व्यक्ति की ससुराल धनी भी होती है और अच्छे सम्मानित परिवार के लोग होते हैं। तो ये लगभग पहुँचने का प्रयास है, इसका ऐसा फल मान सकते हैं आप।
परंतु बुध पर्व पर जो मैं धन की रेखाएं देखता हूँ वो मुझे कहीं भी मजबूती के साथ दिखलाई नहीं पड़ती। सामान्य रूप से जो विवाह रेखा के ऊपर 2 रेखा खड़ी थी वो दिखाई पड़ती हैं हल्की सी, बस ठीक है, धन के आगमन बने रहते हैं, अपना काम चल रहा है, इतना ही कह सकते हैं। परंतु बहुत ज़्यादा ऊर्जित रेखाएं अभी हाथ के अंदर नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर एक बड़ी खड़ी रेखा और जाकर उसका वी के ट्रायंगल्स में विभाजित हो जाना, यहाँ पर दिखाई देती है इस तरह से खड़ी हुई रेखा, और यहाँ से जाकर के ये सपोर्टिंग रेखा, और इस प्रकार से ये रेखा का जाना। यानी कुल मिलाकर के यदि इस रेखाओं के फलों को पढ़ें तो ये क्या हुआ कि सूर्य पर्व हुआ। सूर्य पर्व क्या होता है? सूर्य पर्व होता है अग्नि का कारक, सोने का कारक, ज्वेलरी का कारक, यात्राओं का कारक। तो ये जो चीज़ें हैं इनके पर्व पे, ये अपने आप में कुल मिलाकर ऐसी रेखा थी कि यदि व्यक्ति चाहता तो जीवन में राज्य सरकार की नौकरी कर सकता था, कुल मिलाकर गवर्नमेंट से लाभ वो उठा सकता था। लेकिन अगर वो नहीं उठा सकता है तो अग्नि के कार्यों से या फिर ज्वेलरी के कार्यों से, सोने के काम से, गोल्ड से, उससे लाभ उठा सकता है। राजनीतिक लोगों से भी व्यक्ति अच्छे संबंध से लाभ उठा सकता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद इनके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर बहुत सारी रेखाएं आकस्मिक रूप से आई हुई हैं। यहाँ पर ये रेखा दूर प्रांतों से संबंध बनाने वाली, ये रेखा यहाँ पर भाग्य रूपी रेखा के रूप में, यानी कुल मिलाकर कहते हैं भाई शनि पर्व पर यदि भाग्य रूपी रेखाएं हैं तो भाग्य चलता रहता है। लेकिन इसको बहुत ज़रूरी देखना होता है, क्या पर्व दब गया है? हाँ, पर्व दब गया है तो मतलब धन का आगमन हुआ और धन कहाँ चला गया? खर्चे में। यानी व्यक्ति के पास धन आता है, खर्चे में चला जाता है, धन आता है, खर्चे में चला जाता है। इस तरह की रेखाओं का आंकलन यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो कोई ज़्यादा ऊर्जित रूप से दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं यहाँ पर इस प्रकार से दिखने वाली, जो बताती हैं कि भाई चलो संतान आपका सपोर्ट कर देगी, संतान आपको सपोर्ट कर देगी, भक्ति भाव आपका है। साथ ही साथ धन के आगमन का संघर्ष यहाँ भी है, क्योंकि पर्वत ये भी अपने आप में दबा हुआ है। ये जो बातें मैं करता हूँ कि पर्वत दबा हुआ है, धन इस समय नहीं है, इसका मतलब ये मैं कभी नहीं कहता कि धन नहीं होगा। ये रेखाएं बदलती रहती हैं, व्यक्ति के जीवन में ऊर्जावान हो जाती हैं, उपायों के बाद व्यक्ति का जीवन ऊर्जित हो जाता है। बात करेंगे इसके बाद इनकी रेखा की, और वो रेखा है इनकी यहाँ पर आप देखेंगे हृदय रेखा। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको ये एक डबलिंग का सा रूप नज़र आती है करने में, लेकिन ये डबलिंग रेखा नहीं है। किसी किसी रेखा का स्वरूप इसी तरीके से गहराई के साथ होता है। जब इस प्रकार की रेखा के साथ व्यक्ति का संबंध होता है तो उससे हम देखते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा। यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ इसमें से एक रेखा जाकर डाउन होकर मंगल की तरफ चली जाए तो व्यक्ति का थोड़ा पत्नी के साथ अनबन, और कहीं ना कहीं मन में ऐसा रहता है कि यार पत्नी मेरी इस प्रकार की होती तो मुझे उससे ज़्यादा लाभ मिल जाता, कभी रंग रूप से और कभी कर्म से और कभी शिक्षा से। तो चलिए, ये यहाँ पर इस प्रकार की हृदय रेखा, इसमें कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, मन के अंदर किसी के प्रति ज़्यादा बुरे भाव नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, और साथ ही साथ दबा हुआ पर्वत। निम्न मंगल पर्वत व्यक्ति का दबा हुआ हो तो व्यक्ति प्रयास बहुत करे और प्रयास के लाभ ना मिले। पर्वत दबा हुआ है, प्रयास में कोई कमी नहीं है। जब पर्वत दबा हुआ था तो ऐसे व्यक्ति का मकान काफ़ी मेहनत के बाद बनता है, ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद बड़ी मुश्किल से बन पाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पर्वत दबे होने के कारण होता है। तो यहाँ इस प्रकार का आपके संघर्ष करने वाली, मेहनत करने वाली रेखाएँ आपके पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा में शुरू में बहुत संघर्ष दिखाई देता है और उसके बाद ये बुद्धि रेखा यहाँ पर जाकर चली गई। यानी कुल मिलाकर के इसका संबंध जो है अगर आप देखें तो बिल्कुल बैलेंस बनाकर चल रही है हृदय रेखा के साथ में। व्यक्ति मन से अच्छा है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है और अच्छे भावों के साथ में चलता है। यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल्स जो बनता है, इस मनी ट्रायंगल्स का संबंध किस प्रकार से होता है? ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलती है। एक बात,
वो बिक जाए ना बिक जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। साथ ही साथ जब ये बुद्धि रेखा के साथ में मनी ट्रायंगल्स बनता है तो व्यक्ति का रुझान बहुत ज़्यादा धन 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 की तरफ भी होता है। यहाँ से इस रेखा का संबंध जब तक भाग्य रेखा से अच्छा नहीं बनता तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन अच्छे नहीं होते। कुल मिलाकर इससे व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, और यदि यहाँ पर देखते हैं तो कोई मुकदमे के, कोई झगड़े के, कोई झंझट के, किसी प्रकार से कोई लॉटरी योग या किसी प्रकार का अचानक लाभ मिलने का योग, ऐसा कुछ भी योग यहाँ पर हाथ में दिखलाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की इन रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा विषय है। देखिए चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं जो होती हैं, चंद्र पर्वत ऊपर का अच्छा है, व्यक्ति मन से साफ है, किसी के लिए दुर्भावनाएं नहीं रखता। लेकिन जब ये नीचे वाले पर्वत की रेखाएं होती हैं तो इनको हम दुर्व्यसन रेखाएं कहते हैं। दुर्व्यसन रेखाएं किस प्रकार से हो सकती हैं उनका मैं फल बताता हूँ। नंबर 1, ये व्यक्ति को किसी भी यानी कि शराब पीना या ब्याज बट्टे के काम से कमाई करना या कुछ और गलत काम से करना, उसको एक बात। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा दुर्व्यसन के लिए नहीं होती है। बहुत समय तक टीवी देखना भी, लगातार मोबाइल देखना भी दुर्व्यसन ही है। बहुत ज़्यादा खाने का पेटू हो जाना भी दुर्व्यसन ही है। बहुत ज़्यादा हर वक्त दूसरे की बुराई करना भी दुर्व्यसन ही है। हमेशा बुरी प्रवृत्ति के पीछे लगे रहना या किसी भी काम के पीछे पागलपन की तरह से जुड़े रहना या गलत काम हो या सही काम हो तो वो भी दुर्व्यसन ही है। तो ऐसा दुर्व्यसन इनके पास है, उसको ये अपने आप देख लें। जिस चीज़ से भी है उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करें। मैं बात करता हूँ इनकी यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर मुझे व्यापारिक रेखा कोई मजबूत नहीं मिली थी, पर्व अच्छा मजबूत नहीं मिला था, बुद्ध रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये एक रेखा है जो बताती है कि भाई अपने व्यवसाय को मत बदलिएगा। तो बस ये अच्छी बुद्धि रेखा बुद्ध रेखा है, इसको कृपया करके दूसरा व्यापार करने का प्रयास ना करें। यहाँ पर भाग्य रेखा का संबंध, और मैंने एक रेखा और भी मिलाई थी इसमें, वो रेखा बताती है कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में संचालन करेगा और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रेखा इनके पास में भाग्य रेखा है। बहुत ज़्यादा ऊर्जित नहीं है। जहाँ ये 45 वर्ष की बात कर रहे हैं वहाँ एक रेखा काटने का प्रयास कर रही है। तो ये अपने आप में इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव के मूड में इस समय होंगे। उस उतार चढ़ाव के ज़्यादा चक्कर में न पड़े, थोड़े दिन का वो आर्थिक संकट है वो निमट जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के, और वो शुक्र पर्वत के बारे में बात करेंगे। शुक्र पर्व यहाँ पर यदि आप देखें तो बहुत सारी यहाँ पर आकस्मिक रेखाएं एक दूसरे पर बनी हुई हैं। शुक्र पर्वत की इन रेखाओं को पढ़ना हर व्यक्ति के काम मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जो रेखाएं होती हैं इनका बहुत सारा संबंध जो है वो अक्सर आकस्मिक रेखाओं के रूप में होता है। इनका परिवर्तन किसी भी तरीके से बदलता रहता है, परंतु ये रेखाएं जब भी फिर भी एक दूसरे पर यदि मैं देखता हूं तो ज़्यादा चढ़ने का प्रभाव करती हैं। यानी संसाधनों का संघर्ष चल रहा है, अच्छे संसाधन व्यक्ति के पास नहीं है। चलिए बात करूंगा इसके बाद इनकी एक और उसके बारे में, और वो रेखा है इनकी आयु रेखा। आयु रेखा, और आयु रेखा पर यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा वहाँ से चल कर के सीधा सीधा शुक्र पर्व के साथ मिलन करने का प्रयास करती है। ये वो रेखा है जो यहाँ तक पहुँची, यानी लगभग अभी 76-70 वर्ष तक पहुँची। यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल भी यव का चिन्ह नहीं है। ये नीचे अगर इसको देखोगे तो इसका स्वरूप शंख जैसा बनता प्रतीत होता है। मैं इसको यव चिन्ह नहीं कह सकता। जब इस प्रकार का शंख का सा चिन्ह बनने लगे तो व्यक्ति का जीवन का बुढ़ापा बहुत सुंदर होता है। तो ये सब रेखाएं बताई, आयु रेखा है बताइए आपको, और सारी रेखाओं का फल। अब इनके अंदर घुस कर के इनके सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले आपने पूछा है आपके घर का मकान का, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। धन दौलत का सुख कैसा? अभी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, बहुत बुरा हाथ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रयास करते रहिए। कुछ उपाय बताऊंगा, उसके बाद धन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। परिवार का सुख आपके पास पूरी तरीके से है। आप परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। परिवार के लोग आपके साथ व्यवहार खराब कर सकते हैं, आप परिवार से किसी प्रकार खराब नहीं कर सकते। संतान सुख आपके पास बेहतरीन है, वो आपको मिलेगा। भाई बहन का सुख बता ही दिया मैंने आपको। साझेदारी, गोल्ड बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए हम ये देखते हैं पति पत्नी के संबंध कैसे हैं।
जैसे पति पत्नी के संबंध वैसे ही व्यक्ति के साझेदारी में संबंध होते हैं। जब तक आप मुझसे बात करते हैं साझेदारी के बारे में, तो यहाँ मैं निश्चित रूप से आपकी यह निर्णयात्मक क्षमता मजबूत नहीं है, इसलिए आप पार्टनरशिप निभा नहीं पाएंगे। तो कृपया करके कोशिश करें कि जब भी साझेदारी करें तो उसको बिल्कुल कागज़ों पर लिखित रूप से करें। कभी भी अगर आपने बिना लिखित रूप के साझेदारी की तो भारी नुकसान आपके हाथ से दिखलाई पड़ता है। गोल्ड का बिजनेस, निश्चित रूप से आपका गोल्ड का बिजनेस बनता है, उसको ही आप करें। उससे संबंधित अगर दूसरा काम करना चाहते हैं तो ब्रोकरी के काम भी आप कर सकते हैं, तो उसके द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन गोल्ड का काम आपका ठीक काम है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया कि आप अग्नि से संबंधित कोई और काम, तांबे से संबंधित या सोने से संबंधित जो काम है उनको कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। दुकान का नाम का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है मुझसे, तो देखिए आपने बताया कि मेरा नाम नारायण सिंह है और मुझे दुकान का क्या नाम रखना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पे नाम रखिए, पे अक्षर। जैसे मेरा नाम नरेश है तो मेरे उस ऑफिस का नाम है प्रभु कृपा ज्योतिष समाधान, तो पे पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपना, उससे आपको फलित काम मिलेगा। उससे आपको भगवान के नाम पे प्रभु ही रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो आपको ज़्यादा फलित होगा। आपने कहा मैं साउथ दिशा में रहता हूँ, दक्षिण में रह रहा हूँ, तो अच्छी बात है, वो कहीं भी रहे आपको दूर स्थान से लाभ प्राप्त होना है। तो ये मैंने आपको बताया। अब पूछ रहे हैं आप मकान के बारे में। जब मैं मकान की रेखाओं को यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ मुझे अभी कहीं भी 4 से 5 साल आपके जीवन में कोई मकान की रेखा दिखलाई नहीं पड़ती। कर्ज से ले लें तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ अच्छी तरीके से संपन्नता के साथ मकान मिलेगा ज़रूर, लेकिन अभी मुझे कम से कम 4 साल ऐसी आशाएं नहीं दिखाई देती। क्या करें आपके जीवन की सभी आशाएं पूरी हों, अभिलाषाएँ पूरी हों, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनिएगा, जल्दी से जल्दी पहनिए, सर्टिफाइड पहनिए। आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पहन सकते हैं एक बेहतरीन सा पन्ना। और अपने पूजा स्थान में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर आपका ऑफिस कार्यालय है तो उसमें आप श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य करें, और घर में आप दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करें। ये पाठ करिएगा, आपके जीवन के बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।